इंडिया में डेमोक्रेसी है? क्या प्रोटेस्ट करने का हक है? और अगर है तो फिर बैरिकेड क्यों लगाया गया है? इतनी पुलिस को यहाँ पे क्यों तैनात किया है? किसी को मार रहे हैं, ये टेररिस्ट है क्या? सारे के सारे क्या कर रहे हैं? बस अपनी बात कहने के लिए तो कह रहे हैं, उनके कानों में आवाज नहीं है। हमको मारो मत, मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बस मारो मत, प्रोटेस्ट के लिए आया है। लेकिन ये पुलिस वाले यहाँ बंदूक लेकर क्यों आए हुए? यहाँ पर कोई आतंकवादी है क्या? हम प्रोटेस्ट करते हैं, मेरे को एसपी लाठी मारा। एक एसपी होकर लाठी चला रहा है स्टूडेंट के ऊपर, और पुलिस वाले बंदूक लेकर आए। क्या किसके लिए हम लाठी खाए हैं? सरकार के लिए लाठी खाए, अपने हक के लिए। आप हमें अच्छी शिक्षा दो, अच्छी सिस्टम दो, हम क्यों मार खाएंगे? प्रोटेस्ट के बीच में एक इंसान यहाँ वेल्डिंग का काम कर रहा है। ए भाई, बाकी सब अपना काम छोड़ के प्रोटेस्ट में आए हैं, उनका काम अभी चल रहा है यहाँ पे। के दीदी, नैरेटिव तो आपने बहुत अच्छा सेट किया एंड आपका जो मकसद था वो भी फुलफिल हो गया। आपके वीडियोस को देखकर ये लग भी रहा है कि मोदी सरकार एक डिक्टेटर है। लेकिन दीदी, आप शायद इस प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा दिखाना भूल गए। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो सब यहाँ पर की जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे भाई। नहीं, उसको मना भी किया है, अगर कर रहे तो कुछ लोगों ने कहा कि गलत है। आप पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? मत मारो भाई, अपने लोगों लग जाएगा। वेल, आपके हिसाब से ये हाथों में पत्थर लिए बेचारे मासूम बच्चे, ये जो दंगा कर रहे हैं ये भी बेचारे मासूम बच्चे हैं। ये मुस्लिम लड़का जो कार में आग लगाने की कोशिश कर रहा है ये भी मासूम बच्चा है। आपके हिसाब से ये जो जिहादी धमकी दे रहा है कि इंडिया को नेपाल जैसा जला देगा, पार्लियामेंट को उखाड़कर फेंक देगा, ये भी मासूम है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे, नेपाल आ जाएगा, नेपाल। इस पुलिस वाले को सभी ने घेर कर बहुत ही बेरहमी से मारा। आपके हिसाब से ये बच्चे भी मासूम हैं? एक स्टोन लोडेड ट्रक पहले से ही इस प्रोटेस्ट में रखा गया। आपके हिसाब से जिन्होंने रखा वो मासूम है? कई मासूम बच्चों का माइंड वॉश करके प्रोटेस्ट में फंसा कर ये विजेता दैया बाहर जाके घूम रहा है, बर्गर खा रहा है। क्या इस हरामखोर को प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था? लेकिन आपके हिसाब से तो ये भी मासूम होगा। ये तो और इंटरेस्टिंग है। अभिजीत दीप के जो इस प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड है, जिसने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था, बच्चों को आगे पिटवाने और दंगा करने भेज दिया, लेकिन खुद सेफ्टी जोन में छिपा हुआ है और मनी मन ये सोच रहा है कि फाइनली मैंने अपने केजरीवाल अब्बू जी का दंगा कराने वाला प्लान सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया। आपके हिसाब से ये जिहादी भी मासूम होगा? बच्चों को इस दंगे में फंसाकर आम आदमी पार्टी के लीडर्स दुम दुमाकर भाग रहे हैं, ये देखिए वीडियो। तो आपके हिसाब से ये लोग भी इनोसेंट हैं? कई इनोसेंट बच्चे एंड पुलिस की इस दंगे में जान जाते जाते बची, एंड जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को प्लान किया था वे तो गायब है, वे छिपे पड़े हैं। तो आपके हिसाब से वो सब ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में अटैक ना हो जाए इसीलिए गवर्नमेंट ने सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किया, उसको दिखाकर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वाह रे दीदी वाह! अगर दोगलों का कोई अवार्ड होता ना तो सबसे पहला अवार्ड आपको दिया जाता। एक और बात, सैड म्यूजिक लगाकर जनता को बेवकूफ़ बनाना तो आसान है, लेकिन सच्चाई चाहे आप कितना भी छिपा लें वो छिपेगी नहीं, क्योंकि हम हैं ना आपको एक्सपोज करने के लिए। वेल, मैंने देखा कि आपने इस प्रोटेस्ट के जितने भी वीडियोस अपलोड किए उनमें से एक भी वीडियो में पत्थर फेंक रहे दंगाइयों का फुटेज नहीं है। जो जिहादी कार तोड़ रहे हैं, अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, आपके वीडियोस में उनका कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा क्यों ऐसे वीडियो बनाकर दिखाया जा रहा है जिससे कि सरकार के लिए एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हो सके? मैं मानता हूँ अच्छे बच्चे भी आ रखे हैं इस प्रोटेस्ट में जिनका कोई कसूर नहीं है, वे सिर्फ और सिर्फ अपनी हक की मांग के लिए आए हैं, लेकिन इस दंगे में उनको भी चोट लगा जिसको आपने बहुत ही अच्छे से ग्लोरीफाई किया, दैट इज गुड। लेकिन जिन पुलिस वालों को चोट लगी आपने एक बार भी उनको तो अपने वीडियो में नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? वेल, कितना मूर्ख बनाएंगे आप जनता एंड स्टूडेंट्स को?
वह थोड़ा सा शर्म कर लेते। जब आपको पता है कि इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के हक की मांग के पीछे एक बहुत ही तगड़ा एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, फिर भी आप इनको सपोर्ट करने आ गए। टेररिस्ट को सपोर्ट करना, उमर खालिद को ग्लोरीफाई करना, जिस प्रोटेस्ट का किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं था, अचानक केजरीवाल को बुलाकर उनका प्रमोशन करवाना जैसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो फिर आप क्यों इन सारी चीजों को छिपाकर ओनली बस जो हादसा हुआ उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, बड़ा चढ़ाकर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा बनाकर इंटरनेट में डाल रहे हो? व्हाई? अरे सॉरी, मैं आपसे क्वेश्चन क्यों ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस को देखकर ये एनालाइज किया कि आपके वीडियोस के अकॉर्डिंग हमारा भारत देश ना बर्बाद हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, इकोनॉमी डाउन है, हर जगह सिर्फ कचरा ही कचरा है, भूखमरी है, रोजगार नहीं है। मतलब आपके वीडियोस में टोटली एंटी नेशनल वर्क हो रहा है, तो आपसे क्या ही उम्मीद करें। खैर दोस्तों, आप लोग तो समझदार हो, इन लोगों के बहकावे में कतई मत आना, पहले रिसर्च करना प्रॉपर, उसके बाद जाके किसी भी बात पर भरोसा करना, बिकॉज दे आर प्लेइंग विद योर माइंड फॉर मोनेटाइजेशन। सिंपल इज दैट। वी अवेयर, वी अलर्ट एंड वी एजुकेटेड। जय हिंद, जय भारत।